आज मैं आप लोगों को डाइन्स पढ़ा रहा हूँ। पहले डाइन्स क्या हैं, कितनी प्रकार की हैं और उनमें स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है और उसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर्टिकुलरली 1,3-ब्यूटाडाइन में जो कोर्स में है, कंपटीशन में चारों तरफ है, वो है 1,2 एंड 1,4 एडिशन। वो भी मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊँगा। पहले तो आप जानिए कि डाइन्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डाई ईन्स है। ईन का मतलब आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो है उसको हम ईन कहते हैं, राइट। और 3 अगर डबल बॉन्ड है तब वो ट्राईन है, 4 है तो टेट्राईन है, ज़्यादा है तो पॉलीन है, और जब 2 डबल बॉन्ड है तो उसको हम डाइन्स कहते हैं। नाउ डाइन्स में 3 प्रकार की डाइन्स हैं। आप तेजी से कहेंगे डाइन डाइन तो कई बार होता कि ये कौन सी डाइन आ गई। तो डाइन्स, इसमें 3 तरह की डाइन कौन कौन है। एक डाइन तो वो है जिसमें 2 डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसी डाइन्स बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड डाइन है कि एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। मीन्स कि अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड आए तब वो डाइन हमारी कैसी डाइन कहलाएगी? कॉन्जुगेटेड डाइन कहलाएगी। उसका एक एग्जाम्पल और सारे हो सकते हैं। तो दिस इज द 1,3-ब्यूटाडाइन। आपको नाम लिखना हमने बताया है काम भर कि 1, 2, 3 और 4। 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 से दिखाएंगे, और 3 और 4 के बीच में है तो 3 से दिखाएंगे। दिस इज़ द रूल कि जो 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 से, 2, 3 के बीच में 2 से, 4, 5 के बीच में 4 से, तो दिस इज़ द रूल। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन किसका एग्जाम्पल है? कॉन्जुगेटेड डाइन का। दूसरी डाइन जो इसको हम लोग आइसोलेटेड डाइन कहते हैं, इसमें क्या है? इसमें 2 डबल बॉन्ड के बीच एक से अधिक सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, तब इस तरह की डाइन को हम लोग क्या कहेंगे? आइसोलेटेड डाइन कहेंगे। जैसे नाम में 1, 2, 3 और 4, 5, तो 1, 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1, 4, 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 4 पेंटाडाइन। हम लोग नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, कंपाउंड वही होगा, तो ये आइसोलेटेड डाइन कहलाएगी। और जब 2 डबल बॉन्ड के बीच कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है तो ऐसी डाइन को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। इसे अलीन भी कहते हैं। तो ये क्यूमुलेटेड डाइन, ये एग्जाम्पल है। इनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो कॉन्जुगेटेड डाइन है। क्यों है? ड्यू टू द रिजोनेंस। क्योंकि रिजोनेंस के लिए आपने पढ़ रखा, पहले एक लेक्चर मैंने बताया भी है कि रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। मीन्स कि पाई इलेक्ट्रॉन भी हो और पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज होने के लिए चांस भी हो। वो चांस यहाँ नहीं है, वो चांस यहाँ नहीं है। तो जो डीलोकलाइजेशन का चांस है वो यही है, और ड्यू टू रिजोनेंस दिस कॉन्जुगेटेड डाइन जो है वो इन लोगों में सबसे ज़्यादा क्या है? स्टेबल है। फिजिकली हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज हमारा पर्पज वो नहीं है। आज पर्पज यही है कि ड्यू टू रिजोनेंस दिस कॉन्जुगेटेड डाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल डाइन है। अब मैं तेज़ी से आपके पास आ रहा हूँ कि 1,3-ब्यूटाडाइन का एक रिएक्शन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उस रिएक्शन की चर्चा हम ज़रूर आज करेंगे आपके साथ। वो रिएक्शन है आपका, वो रिएक्शन है 1, 2 एंड 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि 1,3-ब्यूटाडाइन का जो 1, 2 और 1,4 एडिशन है वो कैसे होगा। तो आप देखें, पहले बात कि 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन हो क्यों रहा है,
वो हो रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस। दिस इज 1,2-ब्यूटाडाइन। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरा मिलेगा आपको पता है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ जहाँ से चला जाएगा वहाँ डिफिशिएंसी यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कैसा कहलाएगा, स्ट्रक्चर पोलर, और ये क्या आपका है, नॉन पोलर। ये हमने आपको बताया है पहले भी कि पोलर का मतलब क्या है, कि पोलर का मतलब है कि मॉलिक्यूल में दोनों ही चार्ज प्लस भी और माइनस भी हैं, तब जाके वो पोलर कहलाएगा। तो दिस इज द पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो एडिशन हो रहा है वो आपको प्रोडक्ट 1,2 प्रोडक्ट भी मिल रहा है और 1,4 भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको शो करूं कि 1,3-ब्यूटाडाइन पर HBr का अगर रिएक्शन हो या Br2 का रिएक्शन हो या HCl का रिएक्शन हो तो क्या होगा। दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइन, और इसमें आपने HBr डाला है, गरम किया है, आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन ज़्यादा मिलेगा कौन, हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये एक तो मिलेगा 1,2 प्रोडक्ट, ये H प्लस है, Br माइनस है, आप जानते हैं। तो 1,2 प्रोडक्ट में अगर मार्कोनिकॉफ का रूल यहाँ लगाएंगे और ये भी हमारा 1 मोल है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, H उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके साथ कौन जुड़ेगा, Br जुड़ेगा। ये पढ़ चुके हैं आप, मार्कोनिकॉफ रूल हमने आपको पढ़ाया है एक लेक्चर में। और ये जो प्रोडक्ट होगा इसमें एडिशन कहाँ हुआ, 1 और 2 कार्बन पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और साथ साथ जो इंटरेस्टिंग है वो इसमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के क्या मिलेगा, अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पे CH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाले के साथ आप Br जोड़ देंगे और माइनस वाले के साथ क्या जोड़ देंगे, H प्लस जोड़ देंगे। तो आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CH2H, मान लीजिए हम इधर से रिजोनेंस कर दें तो CH2 और H मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ मिलेगा CH, ये अभी हमने स्ट्रक्चर बताया थे, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH2Br हो जाएगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे 1 और 4 कार्बन पर एडिशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। नेचर आप देख ही रहे हैं कि सारे के सारे दोनों रिएजेंट जुड़ जा रहे हैं। तो ये कौन सा हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेचर, क्या हो जाएगा इसका, ये नेचर हो जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट में ये रिएक्शन Br2 के साथ करें या HCl के साथ करें, इसी तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगला ये है कि कौन ज़्यादा मिलेगा और कौन कम मिलेगा। ये जब हम कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, कि जैसे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऐसे लो टेम्परेचर आप जानिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है
कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1,2 एडिशन जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिल रहा है और ये कम मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं, कभी चर्चा फिजिकल की होगी, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। काइनेटिकली का मतलब कि रिएक्शन का जो रेट है वहाँ पे क्या चीज़ आती है, काइनेटिक्स आती है। तो वो कैसे होगी ये हम लोग कभी बाद में करें। कहने का मतलब रिएक्शन की जो स्पीड है उसके कारण 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कम टेम्परेचर पे आपको जो है ज़्यादा मिल रही है और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट कम मिल रहा है। जो जो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो रेशियो बदलने लगेगा और ये रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि जब हम टेम्परेचर बदल देंगे। जब हम टेम्परेचर यहाँ पे देखा गया है कि 40 से 45 डिग्री के अराउंड हम लोगों ने कर दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है, तब ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका अराउंड 19-20 प्रोडक्ट है, 20% हो जा रहा है और ये हमारा जो है 80% हो जा रहा है अराउंड। इसको बोलते हैं ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये थर्मली कंट्रोल्ड कहलाता है। तो ये तो अलग की बात है कभी हम लोग, लेकिन ये पूछा जाता है कई बार कि कब ज़्यादा मिलेगा कब मिलेगा, तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि लो टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा और जो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेशियो बदलना शुरू होगा और फिर जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री टेम्परेचर उसके रेंज में तो आपको कुछ इस तरह का आपको रेशियो मिलता है। तो दिस इज़ द 1,2 एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कई बार आपसे, है ना, कि डाइन्स में पर्टिकुलरली ये जो डाइन है इसमें। बाकी के आइसोलेटेड डाइन में तो ठीक है, मार्कानिकॉफ का रूल लगा के जैसे आप प्रोडक्ट पाते हैं वही प्रोडक्ट पाएंगे, 1 मोल से 2 मोल से, है ना, इस तरह से अलग। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि 1,2 और 1,4 एडिशन, पर्टिकुलरली 1,4 एडिशन प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको ड्यू टू रिजोनेंस जो है वो एक नया स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें CH2 प्लस है, दूसरी तरफ CH2 माइनस है और आपके पास HBr है, तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ जाके जुड़ेगा और जहाँ डबल बॉन्ड बीच में वहाँ नहीं जुड़ेगा। तो ये हमने आपको बताया डाइन्स के बारे में, पर्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि इसी में 1,3-ब्यूटाडाइन का जनरली कई बार एक रिएक्शन भी पूछा जाता है, वो नेम रिएक्शन है और कभी डिटेल में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, आज लगे हाथ चूँकि इस वीडियो में जगह है अभी, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि डील्स अल्डर रिएक्शन है जब एक कॉन्जुगेटेड डाइन जब एक कॉन्जुगेटेड डाइन किसी अल्कीन के साथ रिएक्शन करती है, दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2, कई बार ऐसे भी लिखा है कई बार ऐसे भी लिखा रहता है। आपको तो पता ही है कि कैसे हम लोग लिखते हैं, लिखने का ढंग तो आपको पता। हमने नाम में बताया है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 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 कार्बन, और बाकी वैलेंसी को हम लोग जहाँ पे बॉन्ड गिनते हुए H से पूरा करते हैं। जो ही इसको आप गर्म करते हैं आपको एक साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। ये रिएक्शन कंसर्टेड फैशन में हो रहा है, मीन्स सब कुछ एक साथ हो रहा है और आपको एक इम्पॉर्टेंट साइक्लिक कंपाउंड मिलता है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, ये आपकी इथीन है। ये एक नेम रिएक्शन है, कभी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग फिर से चर्चा करेंगे।
कि डील्स-आल्डर रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मेरे तो पीएचडी के दौरान बहुत सारे डील्स-आल्डर रिएक्शन के थ्रू गया हूँ। वो तो कभी बाद में हम लोग डील्स-आल्डर रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल की चर्चा हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में करेंगे अलग चैप्टर में। लेकिन यहाँ चूँकि 1,3-ब्यूटाडाइन में आपको बता रहा था, तो उसका एक फेमस रिएक्शन है डील्स-आल्डर रिएक्शन, और जिसमें क्या होता है, जिसमें कॉन्जुगेटेड डाइन है, और ये डाइन है और ये डाइनोफाइल है, और दोनों मिलके जब थर्मली हम लोग इसको हीट करते हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म इज़ वेरी इजी, सब कुछ एक साथ हो रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है। ये बॉन्ड देख रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, तो डील्स-आल्डर रिएक्शन भी 1,3-ब्यूटाडाइन का एक रिएक्शन, ये भी आपने जाना है। और 1,2 और 1,4 एडिशन रिएक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से, कंपटीशन दृष्टि से आ सकता है। और आज बड़ी छोटी सी वीडियो आपके लिए है, मैं समझता हूँ कि दैट इज़ ओके। हाँ, टुडे इज़ ओके। थैंक यू।